अब मैं आस्तीन तैयार करूँगी ब्लाउज की। तो ये मैंने आस्तीन ले ली है और आगे और पीछे मैंने दोनों तरफ एक जैसा ही रखा है। मछली कटिंग नहीं की है मैंने। तो इस तरीके से ये अस्तर को ऊपर रखना है और कपड़े को नीचे। और मैं आस्तीन में भी घूम सिलाई ही लगा रही हूँ, इसमें भी कोई मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ घूम सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो ऊपर एक सिलाई और लगा सकते हो। अब हम अस्तर को और दोनों पर सिलाई लगाएंगे एक और ऊपर, इसको जॉइंट करने के लिए। ये मैंने दोनों कपड़ों को जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। ऐसे ही हमें एक और आस्तीन तैयार करनी है। मैंने दोनों आस्तीन तैयार कर ली है इस तरीके से। अब हम इसको लगाएंगे, आस्तीन को जॉइन करेंगे। पहले इन दोनों को जॉइन करना है। ये पीछे वाले पार्ट को सीधा रखना है, आगे वाले पार्ट को उल्टा, और ऐसे रख के हमें सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से ये दोनों जॉइन कर दिया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को दोनों तरफ से इसे फोल्ड करके बराबर करके यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है कैंची से इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद इसको सीधा ही रखना है, सीधे की तरफ ही रखना है। और आस्तीन को ऐसे इसके ऊपर रख के बीच में से ये जो हमने इसको जॉइंट किया था आगे और पीछे के पार्ट को, वहीं से हमें रखना है ताकि आस्तीन बिल्कुल एक जैसी लगेगी आगे और पीछे, और सल भी एक भी नहीं आएगा। आस्तीन आई है, बिल्कुल ना एक सल है, कुछ भी नहीं है इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा आस्तीन बची है इसको निकाल देना है। एक साइड और आस्तीन इसी तरीके से हमें लगानी है। ये दोनों आस्तीन मैंने जॉइंट कर दी है। अब हम आगे की हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। कपड़ा निकाला है, देखो आई की पट्टी के लिए हमें थोड़ी सी चौड़ी पट्टी चाहिए। तो ये मैंने इस तरीके से पट्टी तैयार की है। और आई की पट्टी हमेशा सीधे हाथ की तरफ लगती है। तो ये हम इधर सीधे हाथ की तरफ इसको लगाएंगे टक के। और इस तरीके से मैंने ये पट्टी रखी है। इस पट्टी को मैंने इसके बराबर ऐसे नहीं रखा है, थोड़ा सा ऊपर रखा है। और मैं ऊपर रखने के बाद इसको यहीं से थोड़ा फोल्ड कर दूंगी ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके इसको फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाऊंगी। अब ऐसे एक सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे। तो आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे फोल्ड होने के बाद आपको इस कपड़े को एक बार ऐसे करना है, मुड़ना है, और एक और बार ऐसे करना है। वो थोड़ी मोटी हो जाएगी तो उससे सिलाई नहीं निकलेगी। ये ऐसे आई की पट्टी मैंने लगा दी है। अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दूंगी। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी भी हमें ऐसे ही लगानी है। डबल फोल्ड कर रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ है। पहले हमने ऊपर की तरफ से लगाई थी, अब मैं नीचे की तरफ से लगा रही हूँ ये आगे के पार्ट में। तो नीचे की तरफ से तो हमें फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, क्योंकि हम नीचे एक और पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इसलिए इसको ऐसे ही रखना है। वो पट्टी जॉइंट करने के बाद फोल्ड हो जाएगी अपने आप। ये ऐसे ही आगे की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, कपड़े को आगे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं किया है। तो ये ऐसे हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे फोल्ड बनी हुई रहेगी। तो उससे हमें ये कपड़ा नहीं निकलेगा। और फिर हमें इस तरीके से एक सिलाई और लगानी है यहाँ पे। ये से हुक की पट्टी भी लगी है। तो बता देती हूँ
कि ये जो ब्लाउज़ है पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट, अगर पीछे का पार्ट और आगे के पार्ट में अगर आगे का पार्ट अगर ज़्यादा है थोड़ा तो उसकी आप कटिंग कर सकते हो, और अगर पीछे का पार्ट ज़्यादा है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद में इस पर पट्टी लगानी है। पार्ट और पीछे के पार्ट दोनों को ऐसे सीधा रख के अब हमें इसे जॉइन करना है। इधर एक एक सिलाई लगानी है सीधे ही, ताकि वो उल्टा होने के बाद वो सिलाई दिखेगी नहीं। ये दोनों तरफ मैंने सीधे मुंह की तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे कपड़े को, तो ये ऐसे फिटिंग लग जाएगी यहाँ पे, और वो सिलाई भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। आगे का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने इस कपड़े की कटिंग कर दी है, इसको बराबर कर दिया है। और बराबर करने के बाद अब मैं नीचे पट्टी लगाऊंगी। तैयार की है इस तरीके से, सीधी की सीधी, उरेप में नहीं ली है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो ब्लाउज़ की कटिंग आपको उरेप में नहीं करनी है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा ही कपड़ा काटना है, उरेप में नहीं काटना है, वरना ब्लाउज़ पूरा बिगड़ जाएगा एक जैसी। और इसको फिर मैं अब डबल फोल्ड किया है मैंने, ये ऐसे। अगर आपके पास जैसे ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप इसको ऐसे सिंगल करके भी पट्टी लगा सकते हो नीचे। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने से मुझे एक तरफ सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी इस पट्टी को आगे रखकर ऐसे ऐसे इसको नीचे तरफ करके ऐसे ऐसे ही सिलाई लगानी है। पूरा तैयार है। कमर पट्टी भी ये दोनों तरफ हम फिटिंग लगा देते हैं। ये जो सिलाई नज़र आ रही है ये सिलाई नज़र नहीं आएगी, हम अंदर से फिटिंग लगा देंगे। अब ब्लाउज पूरा तैयार है इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। छोटी छोटी सी जो ब्लाउज़ में मिस्टेक होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।